भारत के विशाल और खूबसूरत देश में हर राज्य की अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं हैं। पहाड़ों से घिरा अरुणाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। वहीं बिहार अपनी सभ्यता, इतिहास और मेहनती लोगों के लिए प्रसिद्ध है। ये कहानी है अरुणाचल प्रदेश की एक लड़की लुमी और बिहार के एक लड़के आरव की, जिनकी जिंदगी दो अलग दुनिया से शुरू होकर एक ही रास्ते पर आ मिली। पहाड़ों की बेटी लुमी। अरुणाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में लुमी नाम की लड़की रहती थी। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, बहती नदियां और बादलों से ढका आसमान ही यही उसकी दुनिया थी। लुमी के पिता एक छोटे किसान थे और मां बुनाई का काम करती थी। घर बहुत अमीर नहीं था, लेकिन प्यार और सादगी से भरा हुआ था। लुमी बचपन से ही बहुत समझदार थी। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। गांव का छोटा सा स्कूल ही उसकी दुनिया था। जब भी वह किताब खोलती, उसकी आंखों में एक सपना चमकता। मैं बड़ी होकर कुछ बनूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी। लेकिन गांव में पढ़ाई के ज्यादा साधन नहीं थे। फिर भी लुमी हर दिन पहाड़ों के रास्ते से कई किलोमीटर चलकर स्कूल जाती थी। मैदानों का बेटाव आरव। उधर बिहार के एक गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार भी बहुत अमीर नहीं था। उसके पिता एक छोटे दुकानदार थे और मां घर संभालती थी। आरव भी बचपन से ही मेहनती और शांत स्वभाव का था। उसे पढ़ना बहुत पसंद था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आरव का सपना था कि वह पढ़ लिख कर सरकारी अधिकारी बने और अपने गांव के लोगों की मदद करे। दो अलग रास्ते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। लुमी ने अपने स्कूल में हमेशा अच्छे नंबर लाए। उसके शिक्षक भी उससे बहुत खुश थे। एक दिन उसके शिक्षक ने कहा, लुमी, तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहिए। लुमी के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उसे अपने परिवार और गांव से दूर जाना पड़ता। लेकिन उसके माता पिता ने कहा, बेटी, अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें आगे बढ़ना ही होगा। आंखों में आंसू लेकर लुमी शहर चली गई। उधर आरव भी कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर चला गया। संयोग से दोनों का कॉलेज एक ही शहर में था। पहली मुलाकात। कॉलेज का पहला दिन था। कैंपस में नए छात्र इधर-उधर घूम रहे थे। उसी भीड़ में लुमी भी थी। वह थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि सब कुछ उसके लिए नया था। अचानक उसकी किताबें जमीन पर गिर गई। तभी एक लड़का झुककर किताबें उठाने लगा। ये लो, तुम्हारी किताबें, उसने मुस्कुराकर कहा। लुमी ने धीरे से कहा, थैंक यू। वो लड़का आरव था। उसी पल से दोनों की एक छोटी सी पहचान शुरू हुई। दोस्ती की शुरुआत। कुछ दिनों बाद दोनों की मुलाकात लाइब्रेरी में हुई। आरव ने पूछा, तुम कहां से हो? लुमी ने जवाब दिया, अरुणाचल प्रदेश। आरव थोड़ा हैरान हुआ और बोला, वाह, वहां तो बहुत सुंदर पहाड़ होते हैं। फिर उसने कहा, मैं बिहार से हूं। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। संस्कृति का अंतर। लुमी और आरव दोनों अलग अलग संस्कृति से थे। लुमी को पहाड़, बांस के घर और शांत वातावरण पसंद था। आरव को खेत, गंगा नदी और बिहार की चहल पहल। लेकिन दोनों को एक चीज जोड़ती थी, उनके सपने। दोनों मेहनत से पढ़ाई करते थे और एक दूसरे को प्रेरित करते थे। एक खास रिश्ता। समय के साथ उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। वे साथ पढ़ते, साथ लाइब्रेरी जाते और कभी कभी कैंपस में घूमते भी थे। एक दिन आरव ने कहा, लुमी, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है। लुमी मुस्कुराई। उसने कहा, और तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। उस दिन दोनों को एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती कुछ खास बन चुकी है। मुश्किल समय। लेकिन हर कहानी में मुश्किलें भी आती हैं। जब दोनों के परिवारों को उनकी दोस्ती के बारे में पता चला तो वे थोड़ा चिंतित हो गए। लुमी के माता पिता बोले, हमारी संस्कृति अलग है। आरव के घर में भी सवाल उठने लगे। दोनों बहुत परेशान हो गए।
लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया। वे अपने सपनों को पहले पूरा करेंगे। सपनों की जीत। दोनों ने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। कई सालों की मेहनत के बाद आरव ने सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली और लुमी ने भी एक बड़ी कंपनी में अच्छी नौकरी पा ली। उनके परिवार भी उनकी सफलता देखकर खुश हो गए। धीरे धीरे सबकी सोच बदलने लगी। एक नया अध्याय। कुछ समय बाद दोनों परिवार मिले। पहले थोड़ी झिझक थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि दोनों बच्चे एक दूसरे का कितना सम्मान करते हैं, तो सब मान गए। लुमी के पिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर हमारी बेटी खुश है तो हमें भी खुशी है। आरव की मां की आंखों में आंसू थे। दो राज्यों का मिलन। उनकी शादी बहुत खास थी। उसमें अरुणाचल की परंपरा भी थी और बिहार की संस्कृति भी। पहाड़ों की बेटी और मैदानों का बेटा, दोनों अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। कहानी की सीख। लुमी और आरव की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार और सम्मान भाषा या राज्य नहीं देखते। मेहनत